विल गो फर्स्ट एंड देन दिस वन. ओके, तो ये दो टेबल हम लोग करते हैं VLOOKUP के. एंड योर क्वेरीज, आपके कुछ क्वेरीज रहेंगे VLOOKUP HLOOKUP में. देन वी विल स्टार्ट विद द अनदर थिंग्स. ओके, सो हाँ. Yes, am I audible now? Yes, sir, you're audible. So I'll just take 2 minutes. Yeah. Yeah. Good afternoon, everyone. On behalf of Jnanaganga Education Trust's Degree College of Arts, Commerce and Science, I extend a warm welcome to all of you on the fourth day of our national level management development cum administrative program titled Excel Unleashed, Mastering Data and Automation. A special and heartfelt welcome to our esteemed resource person, Mr. Harnish Dedia. Over the past few days, he has shared invaluable insights and practical knowledge on Excel, advanced Excel features including formulas and functions, pivot table, pivot charts, VLOOKUP, HLOOKUP, and if functions. Today, we are excited to explore the topic of dashboards in Excel, a crucial skill for data visualization and dynamic reporting. Without any further delay, I would hand over the session to Harnish, sir. Thank you so much, ma'am. Yes, sir. So once again, good afternoon, all. Good evening to all. I hope सभी ने VLOOKUP HLOOKUP प्रैक्टिस किया रहेगा. So मैं पहले 2 टेबल्स जो हमने प्रैक्टिस के लिए दिए थे वो टेबल्स कवर करते हैं VLOOKUP HLOOKUP के. तो आपका VLOOKUP HLOOKUP रिवाइज भी हो जाएगा और फिर आप जो भी रिलेटेड क्वेरीज है VLOOKUP HLOOKUP के अच्छे से कवर कीजिए. बिकॉज पाइवट टेबल, VLOOKUP HLOOKUP, चार्ट, ये सब मोस्टली यूज होता है सभी बाजू. ओके, सो शैल आई स्टार्ट? Everyone is ready with this table? Okay, sure. So if there is any technical or any issue, kindly unmute and tell. Okay, so we look HLOOKUP पे जो हमारे पास डेटाबेस है, हमें सैलरी के अकॉर्डिंगली ग्रेड निकालना है एंड बोनस निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट ग्रेड एंड बोनस. ओके, तो इफ यूज करके भी हम निकाल सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट दिस एज फॉर आल्सो, बट मुझे यहाँ पर इफ यूज करके ज्यादा, इफ से ज्यादा VLOOKUP इजी लग रहा है, तो मैं VLOOKUP यूज करूंगा. यस, तो कंसंट्रेशन फोकस पूरा मैं हाथ से लिखना भी आपको आज बता देता हूँ. इक्वल टू VLOOKUP मैं रिवाइज करूंगा, आप आराम से इसको गो थ्रू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद कुछ क्वेरीज है तो पूछिए. VLOOKUP डायलॉग बॉक्स में जाके भी चाहिए तो एक बार बताऊंगा. एंड VLOOKUP फॉर्मूला हाथ से लिखना भी मैं 2 बार बता देता हूँ. नाउ वर्टिकल लुकअप
हमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम को प्रेफरेंस देना रहता है। तो यहाँ पर डेटा हमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है। सैलरी के अकॉर्डिंगली मुझे Sir, your voice is not visible or audible. बाय मिस्टेक अनम्यूट हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, नाउ ऑडिबल? ओके, Yes, sir. ओके। सो VLOOKUP वाला फॉर्मूला हम 2 टाइम्स, 2 बार मैं लिख के प्रैक्टिस करवाता हूँ, देन एक बार चाहिए तो डायलॉग बॉक्स में जाके। ओके, सो इक्वल टू VLOOKUP। यहाँ पर डेटा हमें समझ में आना चाहिए, डेटा अंडरस्टूड होना चाहिए कि सैलरी के अकॉर्डिंगली मुझे ग्रेड और बोनस कैलकुलेट करना है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द VLOOKUP। VLOOKUP का मीनिंग है वर्टिकल लुकअप। VLOOKUP में हमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम को प्रेफरेंस देना है, इक्वल टू VLOOKUP लेफ्ट मोस्ट कॉलम। लेफ्ट मोस्ट कॉलम देखिए मैंने सैलरी सिलेक्ट किया है और उसको F4 करके फ्रीज करिए। अगर जो आपका लैपटॉप है तो Fn प्रेस करके आपको F4 करना है। अगर जो आपका लैपटॉप है की Fn पकड़ के आपको F4 करना है, कीबोर्ड है तो डायरेक्ट F4 करो। तो यहाँ पे देखिए F4 किया, फ्रीज किया, लॉक कुछ इनवॉइस पेंडिंग रहे ना, इनवॉइस कंप्लीट करा, ठीक है। देख लो कब लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा है हमारे लिए? सैलरी है। क्यों लेफ्ट मोस्ट कॉलम हमारे लिए सैलरी है? बिकॉज सैलरी के हिसाब से, सैलरी के सामने मुझे ग्रेड, सैलरी के सामने मुझे बोनस कैलकुलेट करना है। तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा है हमारे लिए, वो हमने पहले सिलेक्ट किया। ये VLOOKUP का पहला रूल, लेफ्ट मोस्ट कॉलम, इसके हिसाब से मुझे आंसर चाहिए। सैलरी के सामने मुझे ग्रेड चाहिए, सैलरी के सामने मुझे बोनस चाहिए। तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम मेरा सैलरी है। कॉमा रेंज, टेबल एरे, एरे मतलब रेंज। मैंने कहा था नीचे जो फॉर्मूला में दिख रहा है ना, उसका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। टेबल एरे मतलब रेंज, तो पूरा रेंज सिलेक्ट करो। आप स्टार्ट टू एंड या एंड टू स्टार्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि स्टार्ट से हो आपका। अगर जो कीबोर्ड वगैरह में या सामने ऐसी स्क्रीन नहीं, तो एंड टू स्टार्ट सिलेक्ट करो। देखो मैंने कैसे किया, एंड टू स्टार्ट सिलेक्ट किया, हेडिंग सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, आप कहोगे सर हमें तो खाली ग्रेड चाहिए, तो हम ये 2 कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो चलेगा? चलेगा। फिलहाल मैं पूरा डेटा, एरे मतलब रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ, पूरा डेटा सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा। ओके, हमें ग्रेड सिलेक्ट, ग्रेड आंसर में चाहिए, तो टेबल एरे मींस रेंज, टेबल एरे मींस रेंज, जिसमें से हमें आंसर चाहिए, जिसमें से हमें सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम का आंसर चाहिए, वो कॉलम। एरे मतलब रेंज, जिसमें से मुझे आंसर चाहिए, इसको भी हमने एक्सपोर्ट करके फ्रीज किया। और कॉमा करके यहाँ पर आप खाली 2 लिखोगे। 2 क्यों लिखा? क्योंकि जो रेंज सिलेक्ट किया है उसमें से सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए। मैंने फर्स्ट डे बताया था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पर ABCD कॉलम का नाम नहीं लिया जाता है। क्या लिया जाता है? रेंज नेम लिया जाता है, कॉलम नंबर लिखा जाता है। तो सैलरी फर्स्ट कॉलम है रेंज में से, और ग्रेड सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, पहले किया हमने लेफ्ट मोस्ट कॉलम, फिर हमने एरे, एरे मतलब रेंज, एरे मतलब रेंज, और फिर उसमें से, रेंज में से मुझे सेकंड कॉलम पे ग्रेड दिख रहा है, आंसर मेरा सेकंड कॉलम पे रेंज। जो मैंने सैलरी सिलेक्ट किया है, सैलरी के बाजू में सेकंड कॉलम पे ग्रेड है, और इसको कॉमा 0 नहीं देना है, और ड्रैग करो तो देखिए सबका आंसर आ जाएगा। सभी लोग एक बार कर लीजिए, साथ में फिर बोनस करते हैं। ओके, वापस से चाहिए, आई एम रिपीटिंग द थिंग्स। VLOOKUP अगेन आई एम रिपीटिंग। ओके, डायलॉग बॉक्स में जाके आप बोलोगे सर बताओ, तो डायलॉग बॉक्स में जाके हम कर लेते हैं। फंक्शंस में जाएंगे, VLOOKUP, कंफ्यूज मत होना, सेम चीजें हैं। ओके, VLOOKUP, ओके, क्या लिखना है मुझे? लेफ्ट मोस्ट कॉलम मतलब सैलरी, सेम सिलेक्ट तो सेम ही करना है, F4 भी सेम करना है। ओके, VLOOKUP में सैलरी, ओके, सैलरी हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम है,
तो उसे हमने सिलेक्ट किया, F4 करके फ्रीज किया, लॉक किया। टेबल एरे, एरे मतलब रेंज, एरे मतलब रेंज, एंटायर डेटा, रेंज मतलब एंटायर डेटा, उसको हमने सिलेक्ट किया, F4 किया। आप कहोगे कि ये रेंज क्यों इसको सिलेक्ट किया, तो इसमें से मुझे सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए। ओके, सैलरी में ये जो रेंज हमने सिलेक्ट किया है उसमें से ग्रेड कॉलम 2 पे है, बोनस कॉलम 3 पे है, तो आपका आंसर कॉलम जो है, आंसर वाला डेटा जो है वो आपके लिए टेबल एरे है, रेंज है, जिसमें से आपको आंसर चाहिए। देन यहाँ से ग्रेड कहाँ पर है, कॉलम नंबर 2 पे है, ग्रेड कहाँ पर है, कॉलम नंबर 2 पे। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट मोस्ट कॉलम मतलब आपका सैलरी, फिर टेबल एरे मतलब रेंज, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब 2। यहाँ पर जीरो फॉल्स नहीं लिखोगे, ओके, पूरा डेटा रहेगा तो हम जीरो फॉल्स लिखते हैं। होप सभी का एक बार आंसर आया रहेगा। बोनस कैलकुलेट करता हूं मैं, उसके बाद आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बोनस हम कैलकुलेट करेंगे, देन यू कैन आस्क योर क्वेरीज, ओके, अनम्यूट करके। सेम जैसे ग्रेड निकाला वैसे ही बोनस निकालेंगे। इक्वल टू वी लुकअप, लेफ्ट मोस्ट कॉलम क्या है हमारा, सैलरी, इक्वल टू वी लुकअप इन ब्रैकेट, लेफ्ट मोस्ट कॉलम क्या है हमारा, सैलरी, C2 से C9 तक हमने सिलेक्ट किया और उसको F4 करके फ्रीज कर देंगे, लॉक कर देंगे। सेल वैल्यू पे बराबर ध्यान दीजिए। इक्वल टू वी लुकअप, लेफ्ट मोस्ट कॉलम सैलरी सिलेक्ट किया और उसको F4 करके फ्रीज कर दिया, लॉक कर दिया। अब कॉमा एरे, एरे मतलब क्या, रेंज, जिसमें से मुझे आंसर चाहिए। एरे मतलब रेंज, तो अभी स्टार्टिंग से सिलेक्ट नहीं हो सकता है, तो एंडिंग से मैंने सिलेक्ट किया। कहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, एंडिंग से सिलेक्ट किया। ओके, आप हाथ से भी लिख सकते हो, G2 से I5, या तो आप लेफ्ट यहाँ पर से बॉटम से ऊपर सिलेक्ट करो, ओके, और उसको F4 करके फ्रीज करो, लॉक करो। ओके, अभी बोनस कहाँ पर है, कॉलम नंबर 3 पे। बोनस कहाँ पर है, कॉलम नंबर 3 पे है। एरे मतलब रेंज, देन कॉमा 3, कॉमा 3 क्यों, क्योंकि रेंज में से थर्ड कॉलम पे आंसर है, रेंज में से थर्ड कॉलम पे आंसर है। इधर लास्ट में कॉमा 0 नहीं आएगा। और एंटर करो, ड्रैग करो, और फिर आपके क्वेरीज कुछ भी है तो पूछिए, अदरवाइज ये आप स्क्रीनशॉट फोटो निकाल सकते हो। और क्वेरीज है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। जिन्हें भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते वक्त कुछ डाउट आ रहा है, कुछ वापस से रिपीट करना है, तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिए, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। ओके, तो वी लुकअप एच लुकअप में किसी को कोई क्वेरी नहीं है। ओके, लास्ट 1 मिनट, किसी को भी क्वेरी है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसका फोटो निकाल लीजिए आप, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। ओके, नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं। होप सो सभी ने ये टेबल भी बना के रखा रहेगा। होप सो सभी ने ये टेबल बना के रखा रहेगा। ओके, मुझे प्राइस निकालना है और कॉस्ट निकालना है। प्राइस हमें वीलुकअप यूज करके निकालना है, प्राइस हमें वीलुकअप यूज करके निकालना है। ओके, सो क्या करेंगे हम प्राइस के लिए, इक्वल टू वीलुकअप, इक्वल टू वीलुकअप, इक्वल टू वीलुकअप। लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा है आपके लिए अभी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मुझे प्राइस निकालना है। समझो कि ये मेन्यू दिया हुआ है, प्राइस लिस्ट दिया हुआ है, हमें ऑयल की प्राइस क्या है वो ऑयल के सामने लानी है, किटकैट की प्राइस, टी की प्राइस, जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस। आपके पास पूरा मेन्यू है, उसमें से जिस चीज का आपने बिल बनाया उसकी प्राइस आपको लाना है। ओके, सारी की सारी नहीं चाहिए। पियर्स, तो पियर्स के सामने पियर्स की प्राइस आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, उसके लिए हम वीलुकअप यूज करते हैं। ओके, तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम के सामने का डेटा लाने के लिए वीलुकअप यूज करते हैं। वीलुकअप क्यों यूज करते हैं हम, लेफ्ट मोस्ट कॉलम के सामने का डेटा, एग्जैक्ट डेटा लाने के लिए वीलुकअप का यूज करते हैं। तो इक्वल टू वीलुकअप, और यहाँ पर आपके लिए बराबर हेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे हम,
हेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा है मेरे लिए? प्रोडक्ट। उसे क्या करूंगा? F4 करके फ्रीज करूंगा, कॉमा VLOOKUP इक्वल टू VLOOKUP लेफ्ट मोस्ट कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम, हेडिंग नहीं सिलेक्ट करना है, F4 करके हमने उसे फ्रीज किया, लॉक किया। फिर देखिए सेकंड क्या पूछ रहा है? टेबल एरे। सेकंड क्या पूछ रहा है? टेबल एरे। एरे मतलब रेंज, एंटायर डेटा। ये आप रेंज सिलेक्ट करोगे क्योंकि इसमें से मुझे सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए, और उसको भी हम F4 करके फ्रीज करेंगे, लॉक करेंगे। हेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे। मैंने रेंज ये राइट साइड का क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि इसमें से मुझे सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए, और इसे भी हम F4 करके फ्रीज करेंगे, लॉक करेंगे, और कॉमा 2 लिखेंगे क्योंकि प्राइस कहाँ पर है? सेकंड कॉलम पे है। और यहाँ पर कॉमा 0 भी लिखेंगे, प्राइस सेकंड कॉलम पे है, और यहाँ पर कॉमा 0 लिखेंगे। अगर जो आपको डेटा चेक भी करना है, कभी कभार क्या होता है, किटकैट के सामने कोई और प्राइस आ जाती है, हमें लगा आंसर तो आ गया, बट हमने कॉमा 0 नहीं लिखा है, तो कुछ अलग आंसर आता है। तो ऐसा चेंजेस भी होता है टेक्निकल। आपको फिलहाल ये याद रखना है कि डेटा के अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज होता है, और कॉमा जीरो रखना नहीं रखना वो डेटा टू डेटा आपका चेंज होगा, वेरी होगा। आपको चेंज करके देखने आना चाहिए, बराबर। कभी आंसर नहीं आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो कॉमा 0 रखना है या तो कॉमा 0 नहीं रखना है। आंसर करेक्ट आना चाहिए, आंसर आपको क्रॉस चेक करने आना चाहिए, राइट। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, ओके। यहाँ पर कर्सर रखेंगे, मैं डायलॉग बॉक्स में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से ही सिखा रहा हूँ, होप सो सभी को इजीली अंडरस्टैंड हो रहा रहेगा। इक्वल टू वी लुकअप, लेफ्ट मोस्ट कॉलम क्या है हमारे लिए? प्रोडक्ट है। इक्वल टू वी लुकअप लेफ्ट मोस्ट कॉलम है हमारे लिए प्रोडक्ट, उसको हमने F4 किया, फ्रीज किया, फर्स्ट कॉलम को हमने सिलेक्ट किया, F4 किया, फ्रीज किया, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे मतलब एंटायर रेंज जिसमें से मुझे आंसर चाहिए, एरे मतलब एंटायर डेटा, रेंज जिसमें से मुझे आंसर चाहिए, जिसमें से हमें आंसर चाहिए, उसे भी हमने F4 किया, फ्रीज किया, लॉक किया, और कॉमा 2 क्योंकि प्राइस कहाँ पर है? सेकंड कॉलम पे। जो हमने रेंज सिलेक्ट किया है, ये रेंज जो सिलेक्ट किया उसमें से प्राइस कहाँ पर है? सेकंड टेबल पे है, सेकंड कॉलम पे है, एंड 0 नहीं तो फॉल्स, और ब्रैकेट क्लोज। फोटो निकाल लीजिए, फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और एंटर कीजिए, ड्रैग कीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया। नाउ टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सिंपल है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। मतलब ये प्रोडक्ट का आपने 1 क्वांटिटी खरीदा है, 2 क्वांटिटी खरीदा है, तो यहाँ प्राइस और क्वांटिटी के हिसाब से टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएगा। देखो मैं क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? कॉस्ट चेंज हो जाएगा। ओके, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ओके। चलो, तो ये टोटल कॉस्ट निकाला। किसी को भी अनम्यूट करके रिपीट लिखना है या कुछ और क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। प्रीवियस लेक्चर की कुछ क्वेरी है तो 5 मिनट में क्लियर करते हैं, अदरवाइज मेन्यू वाइज आपको कौन से ऑप्शंस में ज्यादा इंटरेस्ट है वो पूछते जाइए। मेन्यू वाइज मतलब एंटायर डैशबोर्ड, एंटायर डैशबोर्ड में जो इजी ऑप्शन है वर्ड वाले, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेटिंग, वो सब चीजें नहीं सिखाऊंगा। आपके जो डाउट्स है, क्वेरीज है, या जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो यूज करते हैं डेली, वो हम स्टार्ट करेंगे विद इन 2 मिनट्स। उससे पहले किसी को भी अनम्यूट करके क्वेरीज पूछनी है, प्लीज पूछ लीजिए, यू कैन आस्क। सर उसमें जीरो डालना है, हाँ, इसमें 0 यूज करना है, इसमें 0 कॉमा यूज, करके। कॉमा 0, यस। फॉर्मूला देखिए मैंने F2 किया, एडिट किया, कॉमा 0 रखना है, ये वाले डेटा में कॉमा 0 रखना है। उधर ये नहीं आता है। आपने क्या क्या लिखा? इक्वल टू वी लुकअप, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में क्या किया आपने? बराबर से सिलेक्ट किया फर्स्ट कॉलम, हेडिंग नहीं सिलेक्ट करना है, हेडिंग नहीं ओके ओके, सिलेक्ट। हाँ ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है ना। ओके हाँ, मैंने समझ गया।
देखो थोड़ा हाईलाइट होके भी सर दिखता है। ये, हाँ सर, ये बोनस वाला जो आपने वो किया था ना, पहला वाले में जो पहला वाला जो शीट था उसमें जब आपने वी लुकअप किया तो उसमें तो आपने जीरो नहीं बोला था, कुछ भी नहीं ऐड किया था उसमें, वो थर्ड कॉलम में था बोनस तो, और इसमें क्यों आपने जीरो किया है? वही मैंने सिखाते वक्त एक्सप्लेन किया कि पूरा हमने फर्स्ट टेबल जो प्रैक्टिस किया था उसमें क्या था, एंटायर डेटा था तो कॉमा जीरो लेते हैं। कभी कभार डेटा में हेडिंग सिलेक्ट नहीं करना है तो वहां पर कॉमा जीरो नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉमा जीरो रखेंगे हम तो आंसर नॉट एप्लीकेबल वगैरह आएगा। मतलब ये टेक्निकल चीजें, आपको डेटा टू डेटा थोड़ा चेंज होगा, बट करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी क्या हुआ, नॉट एप्लीकेबल वगैरह आ गया। तो नॉट एप्लीकेबल। हाँ, किसी में आंसर आएगा किसी में नहीं आएगा। अभी आप बोलोगे सर ये हमने किया, तो मतलब ये सारी चीजें कैसे है, टेक्निकली आपको चेंज करके देखना रहता है। डेटा अगर जो आपके पास है और उसमें आंसर नहीं आ रहा है तो या तो कॉमा जीरो, मतलब ज्यादा से ज्यादा टेक्निकली कुछ और नहीं, कॉमा जीरो रखना है या तो कॉमा जीरो निकालना है। वही आपको करके डेटा जैसा आएगा सामने वैसे आप करोगे तो आपको आइडिया आएगा। जैसे आपके सामने डेटा आया, अभी ये डेटा आप प्रैक्टिस कर रहे हो राइट, या ये या कोई और आपने पहली बार ट्राई किया तभी कॉमा जीरो रखा तो आंसर आपका नॉट एप्लीकेबल आया। तो बस आपको कॉमा जीरो निकाल के आप एंटर करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो वो जो है टेबल, ये सब तो हम सिखाते ही है, लेकिन ये जब टेबल मैंने भी पहली बार किया था तो मैंने भी पहली बार क्या रखा था, कॉमा जीरो हटा दिया था, यहाँ पर कॉमा जीरो नहीं दिया था। तो देखिए आंसर किसी किसी में आएगा, किसी में रॉन्ग आएगा और किसी में नॉट एप्लीकेबल आएगा। तो फिर मुझे पता चला कि ये यहाँ पर कॉमा जीरो रखना है। मतलब इससे टेक्निकल डेटा टू डेटा थोड़ा सा चेंज होता है। कभी कभार पूरा डेटा, मतलब इतना रूल फिक्स है कि एंटायर डेटा लेना है, आपको पूरा डेटा लेना है तो कॉमा जीरो लिखना ही लिखना है। और कुछ कुछ केसेस में कॉमा जीरो नहीं लिखते हैं। डेटा टू डेटा एक ही चेंज होता है, कॉमा जीरो या तो रखना रहता है या तो नहीं रखना रहता है। ओके, अगर जो पूरा डेटा लेना है, एंटायर डेटा लेना है तो कॉमा जीरो रखते ही रखते हैं, हम लेते हैं। ओके, तो पूरा डेटा रहेगा तो कॉमा जीरो लिखेंगे ही लिखेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे वैसे आपको डेटा टू डेटा खाली कॉमा जीरो रखना है नहीं रखना वो पता चलते जाएगा। ओके टोटल ओके कॉस्ट सर। का फॉर्मूला एक बार दिखाओ। जी, कौन सा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो टोटल कॉस्ट आएगा। क्योंकि आपने कितना क्वांटिटी खरीदा, क्या प्राइस से खरीदा, बस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बिल के लिए कॉस्ट मिल जाएगा। क्वांटिटी इनटू प्राइस बिल में जैसे रहता है वैसे, बिल में रहता है क्वांटिटी इनटू प्राइस करो तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाता है। ओके, सो एनी मोर क्वेरीज? नो। ओके, तो होप सो सभी ने वी लुकअप एच लुकअप, हमने वी लुकअप के लास्ट टाइम 2 टेबल्स किए थे और आज 2 किए, 4 टेबल वी लुकअप के और एक एच लुकअप का। सभी ने प्रैक्टिस किया रहेगा। ओके, सभी ने प्रैक्टिस किया रहेगा। कुछ क्वेरीज है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हो। वी लुकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट वगैरह डेटा का काफी बड़ा रहता है, बट वही याद रखना के रूल यही रहता है। रूल कौन सा रहता है, इक्वल टू वी लुकअप, लेफ्ट मोस्ट कॉलम आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा लेफ्ट मोस्ट कॉलम है। एरे मतलब पूरा रेंज, किसमें से मुझे आंसर चाहिए, एरे मतलब पूरा एंटायर रेंज जिसमें से मुझे आंसर चाहिए, और उसी में का कॉमा 2 कॉमा 3 जो कॉलम का आंसर चाहिए, दैट इज व्हाट योर वी लुकअप। इक्वल टू वी लुकअप, आपको डिस्क्रिप्शन लिख के रखना है तो ऐसे लिख के रख सकते हो, इक्वल टू वी लुकअप इन ब्रैकेट लेफ्ट मोस्ट कॉलम कॉमा एरे मतलब रेंज फ्रॉम विच वी रिक्वायर्ड आंसर, एरे मीन्स रेंज फ्रॉम विच वी रिक्वायर्ड आंसर, जिसमें से मुझे आंसर चाहिए वो मेरे लिए रेंज है, और कॉमा आंसर कॉलम मतलब कॉलम नंबर 2 3 वगैरह। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया वी लुकअप का। ओके, चलो डैशबोर्ड में जो एक टेक्निकल चीज है वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वी विल स्टार्ट। यहाँ पर प्रैक्टिस करने का शायद आपको कम रहेगा, आपको सीखना जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आप डेटा टू डेटा ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा, सभी का ध्यान यहाँ पर, और लास्ट में 2 मिनट्स, मतलब आफ्टर दैट 1 और 2 मिनट्स आई विल गिव। तो आप प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेरीज है तो अनम्यूट करके पूछिए। तो यहाँ पर देखिए क्या सिलेक्ट किया वो इम्पोर्टेंट है, पूरा टेबल सिलेक्ट नहीं किया हमने, मुझे सिर्फ मार्क्स में कंडीशन देनी है। ओके, एक्सेल में क्या हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ मार्क्स सिलेक्ट किया, मैंने टोटल एवरेज भी सिलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ मार्क्स सिलेक्ट किए। ओनली मार्क्स को मुझे कंडीशन देना है, सिर्फ सेल्स का डेटा, सिर्फ मार्क्स, सिर्फ वैल्यूज को मुझे कंडीशन देना है, तो मैं अलग अलग कंडीशन दे सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हाईलाइट ग्रेटर देन, अभी मुझे ग्रेटर देन क्या चाहिए, अबव 90 वाले स्टूडेंट चाहिए, अबव 80 वाले स्टूडेंट चाहिए। तो देखिए आपके डेटा में अबव 80 वाले स्टूडेंट हाईलाइट करेगा, रेड येलो ग्रीन वगैरह आप कलर रख सकते हो। समझा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मीनिंग बता रहा हूँ कि आपने जो एरिया सिलेक्ट किया है उसमें से आपको क्या हाईलाइट करना है। ओके, समझे? देखो यहाँ पर मैंने 90 कर दिया तो वो हाईलाइट कर देगा, अगर ये 90 को मैंने कुछ कम कर दिया तो ये हाईलाइट नहीं करेगा। ओके सॉरी, अबव 70 रखा था, मैंने 60 कर दिया तो वो हाईलाइट नहीं करेगा, हाईलाइट हटा देगा। क्यों? क्योंकि इतने एरिया में हमने कंडीशन दी है। आपको डेटा आपने क्या सिलेक्ट किया है वो इंपॉर्टेंट है। डेटा मैंने सिलेक्ट किया, होम मेन्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया मैं, होम मेन्यू कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए हम, और यहाँ पर कंडीशन दे सकते हो आप, हाईलाइट ग्रेटर देन लेस देन वगैरह आप कंडीशन दे सकते हो। देखिए यहाँ पर लेस देन 40, तो लेस देन 40 वाले सब हाईलाइट हो गए, लेस देन 30 वाला तो शायद कोई नहीं है तो नहीं हाईलाइट हुआ, लेस देन 40 रखा हमने तो लेस देन 40 वाला एक ही है, लेस देन 45 रखा तो देखिए 45 वाले खाली हाईलाइट हो जाएंगे। ऐसे आप नंबर्स चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए मैंने 3-4 चेंजेस करके आपको बताया। लेस देन 45 रेड कलर में चाहिए, ग्रीन कलर में चाहिए, येलो कलर में चाहिए, कोई और कलर लेना है तो आप कस्टम फॉर्मेट में जाके ला सकते हो। मतलब इतने एरिया में मैंने कंडीशन दे दिया, कंपनी के पास काफी बड़ा डेटा रहता है और उसमें कंडीशन दी भी रहती है, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा ऊपर नीचे हाईलाइट होते रहता है। जैसे शेयर मार्केट का डेटा वगैरह आप लोग देखते हो तो डेटा ऑटोमेटिकली हाईलाइट होते रहता है, नंबर चेंज, डेटा का कलर चेंज। ओके, समझा? तो ये हाईलाइट हो गया, क्या किया हमने, डेटा हाईलाइट किया। ओके, यहाँ पर देखिए टॉप 10 टॉप बॉटम 10 वगैरह आपको ये क्लियर करना है कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो, यहाँ पर बॉटम पे भी है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, उसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकंड लास्ट ऑप्शन है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। तो कंडीशन रिमूव हो गई, कंडीशन रिमूव हो गई। अभी समझो हमने सिर्फ टॉप परसेंटेज निकालने, अगर जो आपके 100 स्टूडेंट्स के परसेंटेज है, आपको टॉप 3 निकालना है, टॉप 5 निकालना है टोटल, तो टोटल या तो परसेंटेज वाला कॉलम सिलेक्ट करो। अभी देखिए मैंने मार्क्स सिलेक्ट नहीं किए, परसेंटेज वाला कॉलम सिलेक्ट किया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप 10 टॉप 5 वगैरह हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी 10 किया तो सब आगे हाईलाइट हो गए, यहाँ पर मैं कम करते जा रहा हूँ, 10 की जगह देखिए 4 5 6 करते जा रहा हूँ। तो देखिए हमने अगर जो यहाँ पर क्या रखा है, अभी 3 रखा है तो 3 ही हाईलाइट करेगा। ओके, 3 सेल ही हाईलाइट करेगा। समझा सभी को? 3 सेल खाली उसने हाईलाइट किया। अगेन वापस से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहा हूँ, टॉप 10 परसेंटेज, जैसा चाहिए वैसा आप कंडीशन दे सकते हो, राइट? तो यहाँ पर अभी ऑलरेडी एक कंडीशन दे दी है, वो क्लियर नहीं किया मैंने, तो वहाँ पर टॉप 5 तो टॉप 5 आ जाता है अदरवाइज। ओके, तो ये आप कंडीशन चेंज करके देख सकते हो, टॉप 10 टॉप 5 वगैरह कंडीशन चेंज करके आप देख सकते हो। टॉप 5 तो सिर्फ 5 हाईलाइट हो गए, 3 तो 3 हाईलाइट हो गए, दैट इज योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दिख रहा है? डेटा बार्स के हिसाब से वगैरह भी आप कलर कर सकते हो। हेलो, हाँ, डेटा बार्स के हिसाब से भी आप कलर कर सकते हो। ओके, ऑडिबल, आवाज आ रहा है, वॉइस आ रहा है सभी को? यस सर। ओके, अभी देखिए अगेन डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ मार्क्स का, अगेन मार्क्स का डेटा सिलेक्ट किया, और यहाँ पर देखिए कलर स्कीम है, तो ये डेटा बार्स के हिसाब से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। दिख रहा है? तो क्या हो गया, उस तरह से डेटा हाईलाइट होगा, 50 है तो हाफ वगैरह। सॉरी हाँ, एक कॉल
ओके, तो विल कंटिन्यू। ओके, डेटा बार के हिसाब से मुझे कलर देना है, तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप आपके पीसी पे भी डेटा डिफरेंट डेटा सिलेक्ट करके आप ओके हाँ, आपके पीसी पे डिफरेंट डेटा सिलेक्ट करके आप हाईलाइट कर सकते हो, राइट। यहाँ पर देखिए डेटा कलर्स, यहाँ पर देखिए आइकॉन वाइज कलर हो चेंज हो जाएगा, आइकॉन वाइज कलर चेंज हो जाएगा, दिख रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकॉन वाइज आप कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अभी कंडीशन आ गई, अभी ये क्या है 100 से डिवाइड किया है डेटा। ओके, ये क्या किया है उसने, डेटा 100 से डिवाइड किया है। ओके, अगर जो मैं यहाँ पर डेटा की वैल्यू चेंज कर दूंगा, ओके यहाँ पर देखिए मैंने 500 कर दिया, तो क्या हो गया, देखिए 500 किया तो क्या चेंज हो गया, 500 किया तो सब दिख रहा है, एक खाली हाईलाइट है। अगर जो मैं यहाँ पर किसी को 250 कर रहा हूँ तो खाली हाफ हाईलाइट होगा, राइट, क्योंकि उसने आपने जो रेंज सिलेक्ट किया है, इसलिए मैंने टोटल परसेंटेज सिलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ मार्क्स सिलेक्ट किया था। आपने जो डेटा सिलेक्ट किया है उसको एक 100 तो 100 से डिवाइड कर देगा, 400 से डिवाइडेड कर देगा 3 में 5 में, और आपको आंसर ला के देगा। तो ये हमने देखिए डेटा वापस से सिलेक्ट किया, चेंज किया, तो अभी ये क्या किया उसने, बराबर ना, अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया 100 से वगैरह वगैरह। समझा सभी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में? किसी को कोई डाउट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको क्लियर करना है तो क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किसी को भी कुछ डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। किसी को सर कुछ ये तो, सर ये वाला ये हम लोग यूज नहीं करते हैं ना, लेकिन हम लोग ये रिपोर्ट कार्ड्स में और ये सब, जैसे आपने ये एक मार्कशीट के ऊपर दिखाया है हमको जी करके, इसका यूजेस क्या है ये और डेटा पे यूज कर सकते हो कंपनी में। जो ये मैंने मार्क्स का डेटा बताया क्योंकि मार्क्स थोड़ा इजीली विजिबल रहते हैं। कंपनी में डेटा रहता है कि अबव, बराबर ना, ये डेटा हाईलाइट करो, अबव 5 लाख वाले ये कलर करो, अबव 2 लाख वाले ये कलर करो, तो डेटा हाईलाइट कर सकते हैं, डेटा को कंडीशन कर सकते हैं, और कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिक आंसर चेंज होगा। अभी इन फ्यूचर अगर जो मैंने इसकी वैल्यू चेंज की, इसकी वैल्यू चेंज की, तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ये डेटा कंडीशन दे दिया, मतलब उतने एरिया में क्या किया हमने, कंडीशंस दे के रखी है, तो इस तरह से कंडीशंस आ जाती है। तो ये यूज देखिए हर एक चीज अलग अलग बाजू यूज होती है। आप इसका यूज आपको इन फ्यूचर में, बराबर, अभी VLOOKUP HLOOKUP भी, बराबर ना, जनरली हम यूज नहीं करते, बड़ी बड़ी कंपनी में यूज करते हैं। तो आपको जो चीज, कौन सी चीज कहाँ यूज हो जाएगी, बट ऑप्शन सारे आपको बोलते हैं ना, डैशबोर्ड जो है कंप्यूटर पे, जो डैशबोर्ड में ऑप्शन है वो सारे मैं बता रहा हूँ। मतलब आप बोल रहे हो मार्कशीट में हाईलाइट नहीं करते, बट कहीं ना कहीं तो ये डेटा में हाईलाइट होता है, कंपनी का डेटा ये, बोल। हाँ, ओके सर, ओके, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज कि वेयर इज इट यूज्ड। हाँ, शेयर मार्केट का डेटा है, कंपनी का डेटा है, एक्सेल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं कहीं पर रहता है उसमें, बोलते हैं ना, रिपोर्ट में कहीं कहीं पर हाईलाइट करना रहता है, तो ये हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब कंडीशंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली डेटा हाईलाइट हो जाएगा। ओके, काफी कंपनी में क्या बोला जाता है कि आप खुद का रूल बनाओ, तो यहाँ पर आप न्यू रूल भी खुद का क्रिएट कर सकते हो, न्यू रूल क्रिएट कर सकते हो, आपके खुद के हिसाब से फॉर्मेटिंग दे सकते हो। आपके पास काफी अलग अलग डेटा है, आपको अपने इस अकॉर्डिंगली कलर वगैरह देना है, या तो फॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, आप कर सकते हो। ओके, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब अच्छा ऑप्शन है, काफी बाजी यूज होता है, इसलिए मैंने बताया। सेम वाइज आपके डेटा में अभी वैल्यूज रहती है, तो वैल्यूज में यहाँ पर देखिए जनरल फॉर्मेट वगैरह जो आपने शायद ट्राई किया रहेगा, मैं खाली क्विकली 1 मिनट में रिवाइज कर लेता हूँ, याद करवा देता हूँ। ये नंबर का फॉर्मेट है, अगर जो आपके पास डेटा है उसमें कौन से फॉर्मेट में आपको नंबर रखना है, डेसिमल के साथ रखना है, करेंसी फॉर्मेट में रखना है, अगर जो डेट वगैरह लिखा है तो डेट कौन से फॉर्मेट में चाहिए। अब यहाँ पर डेट नहीं है बट वो डेट वाइज आ जाएगा। ये हैश मार्क क्यों आता है, क्योंकि कॉलम की विथ इनसफिशियंट है, अगर जो कॉलम की विथ आप बढ़ा दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अगर जो डेटा को आप जनरल करते हो तो आपका डेटा वापस से जनरल फॉर्मेट में आ जाएगा। मतलब कभी डेटा अलग फॉर्मेट में आ रहा है तो हमें आंसर चेंज करना है, परसेंटेज स्टाइल में मुझे चाहिए तो मैं परसेंटेज स्टाइल में डेटा रख सकता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर डेटा है, बराबर ना, वो मुझे कहाँ कैसे चाहिए, जनरल चाहिए, विद डेसिमल चाहिए, डेसिमल में भी कम ज्यादा कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए डेसिमल है, राउंड अप रखना है या 2 डेसिमल तक आंसर रखना है, दैट ऑल वी कैन डू। तो ये नंबर फॉर्मेट है जो डे टू डे यूज होता है,
रेगुलर यूज होता है नंबर का फॉर्मेट। ओके, आप आपके अकॉर्डिंगली रख सकते हो। अब फ्रैक्शन रखा मैंने, दिख रहा है यहाँ पर नंबर में फ्रैक्शन फॉर्मेट रखा। अब यहाँ पर फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में कोई डेटा नहीं है, बट अगर जो मैं 85.5 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो 85.5 आ जाएगा, 85.5 आ जाएगा। अगर जो फ्रैक्शन फॉर्मेट नहीं रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में आ जाएगा 85.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर डेसिमल अगर जो हमने बढ़ा दिया तो 85.50, 2 डेसिमल चाहिए तो 2 डेसिमल तक आंसर आ जाएगा। अगर जो मैंने डेसिमल कम कर दिया तो वो राउंड अप हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिक वो राउंड अप हो जाएगा, 85.5 तो ऑटोमेटिकली वो 86 हो जाएगा। तो ये नंबर के फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हो, नंबर के फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट अगर जो है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, देखिए है ये नंबर्स बट मैंने टेक्स्ट रखा तो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में चला जाएगा। एक्सेल में जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो ऑलवेज देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट में रहेगा, और नंबर लिख के एंटर कीजिए तो हमेशा राइट अलाइनमेंट में रहेगा। एक्सेल में टेक्स्ट ऑलवेज लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगा, नंबर्स न्यूमेरिकल ऑलवेज राइट अलाइनमेंट में आएंगे। तो ये सब टेक्निकल चीजें जो हमें कभी कभी यूज होती है कहीं कहीं पर, उसका पता होना चाहिए। तो नंबर का फॉर्मेट हमने कवर किया, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने कवर किया। ओके, टेबल फॉर्मेट मतलब पूरे टेबल को कलर देना। ये अगर जो आप देते हो ना तो ऑटो फॉर्मेट में चला जाता है। हाँ, जिनको नहीं आइडिया उनके लिए बता रहा हूँ, काफी लोग बराबर नहीं ये रखते हैं टेबल फॉर्मेट वगैरह। अभी मैंने टेबल फॉर्मेट रख दिया और ओके कर दिया तो क्या होगा, देखिए इन फ्यूचर ये कंपनी में डेटा में ऐसा होता है, क्योंकि मेरे पास काफी लोग आते हैं जो बोलते हैं सर हम काम तो रोज करते हैं लेकिन इसमें फॉर्मूला हमें नहीं दिखता है। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने ये डिलीट कर दिया, अभी मैं सम निकाल रहा हूँ ऑटो सम। अभी आप ऑटो सम निकाल के देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए जरा B2 कॉलम का नाम नहीं आएगा, B2 F2 वगैरह नहीं आएगा। ये कैसे चला गया, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका एंटर करोगे आंसर पूरा आ जाएगा, ड्रैग भी नहीं करना पड़ेगा। बट ये ऑटो फॉर्मेट में चला गया, बट ये क्या हुआ, ऑटो फॉर्मेट में चला गया, ऑटो फॉर्मेट में चला गया, दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें यूज मतलब ये जब ऑटो फॉर्मेट रखते हो आप तो उसका ज्यादा यूज नहीं है, मतलब हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं उसको फिलहाल अंडू कर रहा हूँ, फिलहाल मैंने अंडू कर दिया क्योंकि मुझे सिखाते वक्त फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स को दिखाना रहता है, तो मैं इसको नॉर्मल रख रहा हूँ। कंपनी में क्या रहता है, वो फॉर्मूला उन्होंने नहीं शो करना है तो वो ऑटो फॉर्मेट में रखते हैं, तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, उसके लिए वो ऑटो फॉर्मेट में रखते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये खाली कलर शलर नहीं है। होम मेन्यू में ये जो हमने किया टेबल फॉर्मेट, ये खाली कलर करना नहीं है टेबल को, ये ऑटो फॉर्मेट में चला जाता है, टेबल ऑटो फॉर्मेट में चला जाता है। ओके, ये सिर्फ सेल को कलर करना है, आपको पर्टिकुलर सेल को कलर करना है, रो कॉलम खाली जैसे बैकग्राउंड कलर देते हैं वर्ड में, तो डेट इज ओनली कलर और कुछ नहीं है। ओके, श्योर। इंसर्ट रो कॉलम सभी को पता रहेगा, इंसर्ट डिलीट रो कॉलम शॉर्टकट की भी पता रहेगा। मैं आज शॉर्टकट के पेज भी आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस, आपका जहां कर्सर है वहां पर एक कॉलम ऐड करना है, तो कंट्रोल प्लस करके क्या कर सकते हो आप, डाउन एरो करना पड़ेगा, एंटायर रो तो एक रो आ जाएगी। कंट्रोल प्लस, ओके, कंट्रोल माइनस तो एक रो डिलीट हो जाएगी। ओके, अगर जो आपका कर्सर है वहां पर और एक कॉलम चाहिए तो कंट्रोल प्लस जहां आपने कर्सर रखा है उससे पहले एक कॉलम आ जाएगा, जहां आपने कर्सर रखा है उससे पहले एक कॉलम आ जाएगा। कंट्रोल माइनस करके देखिए कंप्यूटर पे, जिन्होंने नहीं पहले ट्राई किया उन्हें कह रहा हूँ, कंट्रोल माइनस एंटायर रो एंटायर कॉलम डिलीट, तो जहां आपका कर्सर है वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस काय के लिए, ऐड कॉलम डिलीट कॉलम। ओके, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस करोगे तो इस तरीके का इंसर्ट रो कॉलम का बॉक्स आएगा। आपको बताना पड़ेगा कि रो चाहिए कि कॉलम चाहिए, रो डिलीट करना है कि कॉलम डिलीट करना है। कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉलम, कंट्रोल माइनस डिलीट कॉलम रो। ओके, तो ये हमने देखा। उसके बाद फॉर्मेट टेबल, ये कुछ ऑप्शंस आपको नहीं रिक्वायर्ड है तो आप बोल सकते हो कि सर ये हमें के रो की हाइट बढ़ाना, कॉलम की विड्थ बढ़ाना। ओके, इसमें से जो ऑप्शन आप पूछोगे मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी। ओके, मैं सारे ट्राई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कॉलम रो की हाइट बढ़ाना है, कॉलम की विड्थ बढ़ाना है, हाइड करना है। अगर जो प्रिंट आउट में काफी बार ऐसा होता है, काफी लोगों को ये पता नहीं रहता है कि मुझे प्रिंट आउट में ये रो नहीं चाहिए तो मैं इसको हाइड करूंगा तो प्रिंट आउट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट में हाइड रो, जो राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो,
राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जाके क्या किया मैंने, हाइड रो कर दिया, हाइड रो कर दिया, हाइड रो, तो वो प्रिंट आउट में नहीं आएगी, प्रिंट आउट में वो रो नहीं आएगी। अब वापस से अनहाइड करना है तो देखिए 2 रो को सिलेक्ट किया हमने और फिर जाके क्या कर सकते हैं हम, अनहाइड रो कर सकते हैं, अनहाइड रो, रो प्रिंट आउट हाइड कर दिया, प्रिंट आउट निकाल लिया। फिर वापस से लाने के लिए 2 रो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, अपर लोअर, और फिर अनहाइड रो, तो फिर वो रो आ जाएगी। सेम कॉलम के लिए कोई कॉलम नहीं चाहिए तो डिलीट हाईलाइट बराबर कर सकते हो, रो कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हो आप, हाइड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ओके, समझा? तो ये रो कॉलम के लिए है सारे ऑप्शन। ओके, शीट का नाम चेंज करना है तो नीचे रीनेम शीट ऑप्शन है, शीट का नाम चेंज करना है तो रीनेम शीट ऑप्शन है, तो यहाँ पर शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, जो आप लोग रोज यूज करते ही रहोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये शीट का नाम चेंज किया हमने। ओके, शीट का नाम मुझे चेंज करना है, मार्कशीट, सैलरी शीट वगैरह, FY SY TY, तो मैं शीट का नाम चेंज कर सकता हूँ, शीट का नाम चेंज कर सकता हूँ। उसको टैब कलर, ये जो नीचे दिख रहे हैं उसको टैब कलर बोलते हैं, जो शीट के टैब दिख रहे हैं, शीट 1 2 3, उसको टैब कलर बोलते हैं। आप कलर करके बाजू में क्लिक करोगे तो वो कलर दिखेगा आपको। ओके, तो डेट इज टैब कलर। तो होप सो कि ये जो नंबर का फॉर्मेट है वो आपको पता रहेगा, या तो आपने अभी ट्राई किए रहेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपने क्या सिलेक्ट किया है वो हाईलाइट करेगा, उतने एरिया को कंडीशन दे देगा, ये ऑटो फॉर्मेट में टेबल चला जाएगा कलर करोगे तो। ये सिर्फ रो कॉलम को कलर करने के लिए, ऑटो फॉर्मेट के लिए नहीं है, ओनली हाईलाइट करने के लिए, कलर करने के लिए है। इंसर्ट रो कॉलम, कंट्रोल+, डिलीट रो कॉलम, कंट्रोल-, ये हमने देखा। और फॉर्मेट के सारे ऑप्शंस देखे, रो की हाइट बढ़ाना, कॉलम की विड्थ बढ़ाना, हाइड करना, ओके, शीट नेम चेंज करना वगैरह। पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, आप चाहते हो कि आपकी शीट को कोई चेंज ना करे तो आप प्रोटेक्ट शीट दे सकते हो। प्रोटेक्ट शीट में पासवर्ड हम ऑलवेज कितनी बार देंगे, 2 बार। पासवर्ड हम कितनी बार देंगे, 2 टाइम्स। तो पासवर्ड दे दिया, ओके कर दिया। अभी आपकी शीट में कोई चेंज नहीं कर सकता, ओके किया आपने। ओके, अभी आप चाहोगे तो भी आपकी शीट पे कोई चेंज नहीं कर सकता है। ओके, तो ये पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए था। हाँ, फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो वापस से आप ट्राई कीजिए, तो डाउट है तो पूछिए। प्रोटेक्ट करना, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना मतलब ये चीज में कुछ चेंज नहीं होगा, अगेन आपको अनप्रोटेक्ट शीट करना पड़ेगा। ओके, शॉर्ट फिल्टर वगैरह हमने डेटा मेन्यू में से देखा है, फाइंड रिप्लेस वगैरह सभी को पता है। ओके, तो होम मेन्यू में आपके मन में कुछ और डाउट है कि सर ये यूज बताओ, तो मैं बताता हूँ। खाली एक हाईलाइट फॉर्मेट प्रिंटर में बता देता हूँ जो बहुत बाजू यूज करते हैं हम। ओके, देखिए ये कलर, ये स्टाइल, ये फॉर्मेट, इधर मैंने बोल्ड वगैरह रखा है, फॉन्ट चेंज किया है। अब यही स्टाइल मुझे कहीं और अप्लाई करना है तो यहाँ पर कर्सर रखूंगा, कट कॉपी पेस्ट के नीचे देखिए फॉर्मेट प्रिंटर बटन है, ब्रश वाला बटन है, कट कॉपी पेस्ट के नीचे ब्रश वाला बटन है, वो ब्रश उठाया और घुमा दिया तो ये फॉन्ट आ जाएगा। अभी मेरा कर्सर सिंपल फॉन्ट पे दिख रहा है, सिंपल फॉन्ट पे ब्रश उठाया और यहाँ पर घुमा दिया तो सिंपल हो जाएगा। जहाँ आपका कर्सर है ब्रश उठाइए और जहाँ चेंज करना है उसके ऊपर घुमा दीजिए। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर भी बहुत लोग यूज करते हैं आजकल। फॉर्मेट प्रिंटर, ओके, सेम फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए, फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज वगैरह। होम मेन्यू में आप में से किसी को भी कुछ डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन होम मेन्यू में आपको सीखना है तो भी अनम्यूट करके पूछिए। 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ, मतलब मैं हूँ ऑनलाइन, खाली आप अनम्यूट करके पूछिए 1 और 2 मिनट्स में। If any query, please ask. सर आई ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट व्हाइल टेकिंग आउट द प्रिंट आउट। अभी जैसे कि मार्कशीट है, लाइक फॉर पूरे क्लास का रिपोर्ट कार्ड का हम लोगों को एक प्रिंट आउट निकालना था, तो वो क्या होता है कि वो एक पेज पे फिट नहीं होता है, वो जो ऑप्शन प्रिंट करते पेज हाँ लाओगे नेक्स्ट हाँ, वही तो उसको कैसे करना है कि कैसे फिट इन 1 पेज या जो भी है, ताकि वो अच्छी तरह से मतलब उसका प्रिंट आउट आए। ये जब एक्सेल शीट पर से हम निकालते हैं ना प्रिंट आउट, वर्ड में इतना प्रॉब्लम नहीं आता जितना मुझे एक्सेल में आता है। नहीं, अभी 2 मिनट में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा वही था, मैंने कहा पहले होम मेन्यू लाइन से हम जा रहे हैं ना, तो होम मेन्यू का मैंने कहा किसी को कुछ डाउट है तो कवर कर लूँ, पेज ओके ओके लेआउट तो देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को क्वेरीज है तो पूछिए, सो टाइम यूटिलाइज होगा आपके। प्लीज कुछ भी क्वेरी है तो रेडी रहिए पूछने के लिए। अभी सब लोग साथ में पेज लेआउट मेन्यू में, आपको ही नहीं, काफी जो स्टार्टिंग में हमने देखा है कि 80% लोग एक्सेल में प्रिंट आउट निकालने के लिए क्वेरी रहती है, उनकी डाउट रहता है
तो 2-3 अलग अलग तरीके से करके बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए सभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रिंट आउट में यहाँ पर देखिए एक्सेल में डेटा काफी बड़ा रहता है, हमें जितना चाहिए उतना पहले सेट प्रिंट एरिया करना पड़ता है। प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया, एक्सेल में ऑलवेज आपको जितना भी प्रिंट निकालना है आप क्या करके रखोगे, सेट प्रिंट एरिया करके रखोगे। सेट प्रिंट एरिया किया, फिर यहाँ पर पेज सेटअप ऑप्शन है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है पेज सेटअप ऑप्शन, पेज सेटअप ऑप्शन है। ओके, पेज सेटअप ऑप्शन पे आपको पोर्ट्रेट, लैंडस्केप पेज तो आपको पता है, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल पेज, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल पेज। उसमें साइज बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, A4 साइज पे प्रिंट निकालते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, A4 साइज पे प्रिंट निकालते हैं। ओके, आपको मैं बड़े डेटा पे भी प्रिंट प्रीव्यू बताऊंगा, फिलहाल ये छोटे डेटा का बता रहा हूँ। ये एडजस्ट टू 100% है, मतलब 100% बराबर ना डेटा आएगा। अगर जो मैं फिट टू 1 बाय 1 कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, जितना भी बड़ा डेटा है तो वो भी, अभी ये पीछे जो हमने सिलेक्ट किया हो तो छोटा डेटा है, बड़ा डेटा भी हम सिलेक्ट करके देखेंगे। फिट टू 1 बाय 1 मतलब एक ही पेज पे प्रिंट चाहिए मुझे। A4 पेज साइज रखा हमने, पोर्ट्रेट रखा, देन फिट टू 1 बाय 1 किया। मार्जिन कभी कभार क्या होता है, मार्जिन बहुत ज्यादा दिया हुआ रहता है तो मार्जिन भी आप कम कर सकते हो। यहाँ से आपको 0.5 इंच मार्जिन रखना है, 1 इंच मार्जिन रखना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हो। हेडर फुटर की जरूरत नहीं है तो हेडर फुटर आप 0 कर सकते हो। तो बड़ा ना डेटा बड़ा है तो फॉन्ट थोड़ा एकदम बारीक आ रहा है तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो देखिए यहाँ पर मार्जिन भी आप कम कर सकते हो, हेडर फुटर का 0 कर सकते हो और टॉप बॉटम मार्जिन भी कम कर सकते हो। उसके बाद पेज मेन्यू में गया, पेज वाले ऑप्शन में गया, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फिट टू 1 बाय 1 बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं 3-4 बार बताऊंगा। और फिर प्रिंट प्रीव्यू करो, फिर प्रिंट प्रीव्यू करो तो देखिए आपका प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पर इस तरह से प्रिंट आउट आ जाएगा। बराबर, ये दिख रहा है डेटा। अब आप कहोगे कि सर इसमें वो कॉलम रो वगैरह चाहिए, तो वो आपको बॉर्डर में जाके लेना पड़ेगा, होम मेन्यू में जाके, होम मेन्यू में यहाँ पर बॉर्डर वगैरह है तो दिख रहा है आपको बॉर्डर्स वगैरह लेना पड़ेगा। एक्सेल में आपको अगर जो डेटा में बॉर्डर वगैरह चाहिए तो वो ग्रिड लाइन था, पीछे जो दिख रहा था वो ग्रिड लाइन था, बॉर्डर आपको देना पड़ेगा। बॉर्डर आपने दिया, कलर, फॉर्मेटिंग, फॉन्ट जो भी आपने दिया है वैसे ही प्रिंट आएगा। अगेन पेज लेआउट में जा रहा हूँ, प्रिंट एरिया में जा रहा हूँ मैं और सेट प्रिंट एरिया कर रहा हूँ। ओके, प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया, फिर यहाँ पर जाएंगे। ओके, पेज सेटअप में जाएंगे, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, अभी ये थोड़ा बड़ा पेज है तो मैं लैंडस्केप रख रहा हूँ, फिट टू 1 बाय 1 रख रहा हूँ और प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूँ तो देखिए वैसा प्रिंट आएगा। ओके, ये दिख रहा है सभी को, ये इस तरह से प्रिंट आएगा। आप इसको जूम वगैरह भी कर सकते हो। ओके, तो ये एक ऑप्शन हो गया जो नॉर्मली सब लोग यूज करते हैं। पेज सेटअप में जाके पहले फिट टू करना है, प्रिंट एरिया में क्या करना है, फिट टू पेज करना है, सॉरी सिलेक्ट प्रिंट एरिया करना है। सेट प्रिंट एरिया के बाद क्या करेंगे, हम जितना भी डेटा है उसको एक ही पेज में बिठाना है, फिट टू करेंगे। अब थोड़े से बड़े डेटा पे बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा डेटा कर रहा हूँ। देखिए डेटा को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये डेटा को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी जाहिर सी बात है कि ये एक पेज पे नहीं आएगा। अभी ध्यान दीजिए सभी, यहाँ पर देखो डेटा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इतना सारा डेटा मैंने सिलेक्ट किया, आगे आगे डेटा गया है, पेज का मार्जिन आपको सबको दिख रहा है कि यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो भी मैं इसको एक पेज पे बिठाना चाहूँ तो बिठा सकता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या किया मैंने, लैंडस्केप रखा। ओके, पेज सेटअप में गए हम, पेज सेटअप में गए, फिट टू 1 बाय 1 किया हमने। ओके, यहाँ पर पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट कर लो, फिट टू 1 बाय 1 कर लो, यहाँ पर A4 वगैरह ही रखो और प्रिंट प्रीव्यू करो। अभी प्रिंट आउट एक पेज पे आ जाएगा, दिख रहा है, एक मिनट, मैंने सेट प्रिंट एरिया नहीं किया, शायद सेट प्रिंट एरिया किया, उसके बाद पेज सेटअप में गए हम। ओके, फिट टू 1 बाय 1 किया तो देखो यहाँ पर डायगोनली क्या हो गया, साइज कम हो गई, दिख रहा है सबको, एडजस्ट टू 74% आ गया। मेरे स्क्रीन पे देखिए, एडजस्ट टू वहां पर 100% की जगह 74% हो गया, तो दोनों बाजू से साइज कम कर दिया। मतलब आपका प्रिंट आउट एक पेज पे आएगा बट क्या हो गया कि उसकी साइज कम हो गई, उसकी साइज क्या हो गई, डायगोनली दोनों बाजू से, हाँ डायगोनली दोनों बाजू से प्रिंट आउट के लिए उसने साइज कम कर दिया, खाली प्रिंट आउट के लिए उसने साइज कम कर दिया। और हम प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करते हैं पहले, देखिए ये पूरा डेटा एक ही पेज पे आ गया, प्रीव्यू दिख रहा है सबको, एंटायर डेटा, मैं जूम नहीं कर रहा हूँ, तो पूरा डेटा, एंटायर डेटा एक ही पेज पे आ गया। ओके, वापस से एस्केप कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर गए हम पेज सेटअप में। ओके,
और यहाँ पर फिट टू की जगह वापस से एडजस्ट टू 100% कर दिया। वापस से क्या किया हमने, फिट टू हटा दिया, एडजस्ट टू 100%। अभी जो ऑप्शन सिखा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। एडजस्ट, फिट टू हटा दिया हमने, एडजस्ट टू 100% कर दिया और फिर प्रिंट प्रीव्यू किया तो डेटा दूसरे पेज पे जाएगा। देखिए फर्स्ट पेज है, अब डाउन, पेज डाउन करोगे, पेज डाउन कीबोर्ड पे, पेज डाउन करोगे तो सेकंड पेज पे बाकी का डेटा आया, पेज डाउन करोगे तो सेकंड पेज पे बाकी का डेटा आएगा, दिख रहा है। स्क्रॉल करोगे पेज तो सेकंड पेज पे दूसरा डेटा आएगा, आधा डेटा दूसरे पेज पे चला गया। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, 74% कर दिया था। ओके, अभी वापस से मेरे पास है डेटा, उसमें मैं दिखा रहा हूँ, काफी बड़ा डेटा है, अपना ही डेटा है। फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ पर, ओके, कोई भी एक डेटा ओपन कर रहा हूँ। स्क्रीन इज विजिबल, जिनको भी डाउट था उनको स्क्रीन विजिबल है। ये देखिए काफी बड़ा डेटा है। यस सर। हाँ, ये काफी बड़ा डेटा है। ओके, मैं इसको एक पेज पे फिट बिठाना चाहता हूँ या 2 पेज पे फिट बिठाना चाहता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर 3-4 स्कूल का सिलेक्ट कर लेता हूँ डेटा। तो देखिए अभी ये डेटा नीचे 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 जा रहा है, बराबर। मुझे किस तरह से सेट करना है, दैट इज ऑल अप टू मी। पहले तो मैं डेटा सिलेक्ट कर लूंगा। देखिए यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने, अभी मैंने समझो कि यहाँ पर 150 रोज सिलेक्ट किए। हाँ, 150 रोज सिलेक्ट किए हैं यहाँ पर। अभी मुझे पता है कि 150 रोज कितने पेज में आएगा, 3 या 4 पेज में आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, डेटा सिलेक्ट करूंगा, प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया करूंगा। डेटा सिलेक्ट करूंगा, प्रिंट एरिया में जाके सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सेट प्रिंट एरिया करूंगा। प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया, ये पहला काम। डेटा जितना भी बड़ा हो आपको सिलेक्ट करना है, सेट प्रिंट एरिया करना है। जो कंट्रोल बटन ना, पेज अप पेज डाउन, या तो कंट्रोल बटन ना, स्टार्ट एंड पेज से भी आप डेटा पूरा कर सकते हो। हाँ, प्रिंट एरिया करने का मतलब है कि यू आर लॉकिंग दैट एरिया, राइट? नहीं, You have डेटा selected and then when you go for print area, that is where you're locking that area pura. that much data only we want as a print, but only that much data we want in a print. So we have selected the data, we have बराबर ना, selected set print area, then we will go for fit to। अभी हमें पता है कि ये डेटा एक पेज पे नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखिए आप पेज नंबर यहाँ से बढ़ा सकते हो। पेज 1 2 3 4 है ना, वो वाइड बाय दिख रहा है, वाइड बाय में आप चेंज करोगे। मुझे पता है कि ये डेटा 4 पेज में आएगा, 150 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो ये 4 पेजेस में आएगा, तो ये 4 पेज कर दिया। फिट टू 1/4, नंबर ऑफ पेजेस जो बढ़ाना है 1 2 3 4 नीचे नीचे, वो यहाँ पर रखोगे आप। ओके, 1 2 3 4 जितने भी पेज बढ़ाने हैं वो आप यहाँ पर रखोगे। अगर जो आपने गलती से ज्यादा पेज ले लिया तो वो ऑटोमेटिकली डायगोनली साइज कम करके प्रोपोर्शनेट में 3 पेज में आ रहा है तो 3 पेज में बिठाएगा, 4 पेज में आ रहा है तो 4 पेज में बिठाएगा। अगर जो आपने पेज कम रखा है तो वो फॉन्ट साइज छोटी कर देगा, पेज कम रखा है तो फॉन्ट साइज छोटी की। तो आपको पता है कि बहुत बारीक आ रहा है तो आप और पेजेस बढ़ा सकते हो। अभी ये 4 पेज में नहीं आ रहा है तो मैं चेंज करूंगा, इसको 5 पेजेस वगैरह कर सकता हूँ। A4 रखा, फिट टू 1/4 रखा, सबको दिख रहा है, फिट टू 1/4 रखा की जगह लैंडस्केप रखा मैंने, और फिर प्रीव्यू करूंगा। और फिर यहाँ पर देखिए प्रीव्यू आ गया। ओके, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, बराबर। अभी ये 3 पेज में ही हो गया मेरा डेटा। ओके, तो इजीली 3 पेज में हो रहा है मेरा डेटा। 4 पेज चाहिए तो 4 पेज में हो रहा है, राइट। अभी अगर जो मैं इसको 2 पेज करने जाऊँ, दिख रहा है यहाँ पर मैंने पेजेस ही कम कर दिए, लैंडस्केप रखा, फिर 2 जैसे किया तो देखिए 86% हो गया। 2 किया तो क्या हो गया, 86% हो गया। प्रिंट प्रीव्यू तो डेटा 2 पेज में आ जाएगा, बट देखिए क्या हो गया, डायगोनली उसने साइज कम कर दिया। 2 पेज में आ गया लेकिन उसने क्या किया, डायगोनली साइज कम कर दिया, डायगोनली साइज कम कर दिया। अब आप जब प्रिंट प्रीव्यू निकालने से पहले आपको समझ रहा है कि आप इसकी कॉलम की विड्थ कम कर सकते हो, तो देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा कॉलम की विड्थ कम करोगे तो भी ऑटोमेटिकली फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। तो ये सारी टेक्निकल चीजें जैसे जैसे आप काम कर रहे हो आपको ऑटोमेटिक इसकी आदत पड़ते जाएगी। अभी देखिए मैंने कॉलम, कुछ कॉलम की विड्थ कम कर दिया, कुछ कॉलम की विड्थ कम कर दिया, तो वहां पर अभी 86% की जगह चेंज हो गया रहेगा। अभी वापस से जा रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिए बड़ा ना ऑटोमेटिकली डेटा सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। अगर जो मैं इसको पोर्ट्रेट करूंगा, पोर्ट्रेट, तो वापस से थोड़ा और चेंज हो जाएगा। पोर्ट्रेट रखा हमने तो अगेन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसे आप चेंज कर करके देख सकते हो कि आपको कितनी फॉन्ट साइज आ रही है, क्या आ रहा है। देखिए 2 पेज में आ गया, 1 पेज में आ जा रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, प्रोपोर्शनेटली वो साइज कम कर देगा।
पेज लेआउट में प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया पहले करना है, फिर पेज सेटअप में जाके आप यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनेटली उसने 71% कर लिया, यहाँ पर 76 का 71% कर दिया। ओके, तो ये आप कर सकते हो। अगर जो डेटा काफी बड़ा है, 500 डेटा है, तो क्या करोगे आप, उसको 10 पेज में डिवाइड कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनेटली वो साइज ले लेगा, फॉन्ट साइज वगैरह कम ज्यादा कर देगा। ओके, अगर जो आपका मार्कशीट वाला वगैरह डेटा है, फॉर एग्जांपल ये मार्कशीट है, अभी मार्कशीट लैंडस्केप में रहती है, तो इतना मैंने सिलेक्ट किया, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मार्कशीट का, कि इतना डेटा है, प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया करना है। ओके, मार्कशीट हो या कोई भी हो, आपके पास कितना बड़ा डेटा है उसको क्या करना है, हमें ऑलवेज फिट टू 1 बाय 1 करना है। मार्कशीट अगर जो आपको इंडिविजुअल चाहिए तो आप फिट टू 1 बाय 1 करोगे, फिट टू 1 बाय 1 करोगे। पोर्ट्रेट चाहिए कि लैंडस्केप के चाहिए वो रखोगे। जनरली हम लोग समझो लैंडस्केप मार्कशीट ले लेते हैं, फिलहाल बोर्ड की मार्कशीट पोर्ट्रेट आती है, कोई कॉलेज की मार्कशीट समझो लैंडस्केप है। ओके, यूनिवर्सिटी मार्कशीट तो लैंडस्केप रखा, फिट टू 1 बाय 1 रखा, A4 रखा, मार्जिन यहाँ से कम ज्यादा किया। ये सब करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू देखोगे, आपके हिसाब से साइज एकदम विजिबल है, फॉन्ट साइज वगैरह विजिबल है, तो फिर आप प्रिंट दोगे। अभी देखिए ये फॉन्ट साइज एकदम विजिबल है, तो मैं इसको प्रिंट दूंगा। फॉन्ट साइज बहुत कम दिख रही है, तो मैं वापस से पेज सेटअप चेंज करूंगा, मार्जिन वगैरह कम ज्यादा करूंगा, कॉलम की विड्थ कम ज्यादा करूंगा। होप सो आपका डाउट क्लियर हुआ रहेगा। आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर, क्वाइट क्लियर। सेट हाँ, प्रिंटिंग। क्वाइट क्लियर सर। आप आपके अगर जो आपके पास अभी करंटली डेटा है तो उसमें भी आप सेट करके देखिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है सेट प्रिंट एरिया, और उसके बाद आपको बताएगा यहाँ पर फिट टू में 1 बाय कितने पेज चाहिए वो, अगर जो ज्यादा पेजेस है तो, या तो एक एक करना है तो 1 बाय 1। ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंटेज वाइज साइज चेंज हो जाएगी। आप 100% रखोगे तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। चलो नेक्स्ट, किसी की क्वेरीज है होम मेन्यू पेज लेआउट मेन्यू में, तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप यहाँ से भी आप दे सकते हो, मार्जिन आप यहाँ से दे सकते हो। ओके, प्रिंट एरिया हमने देखा, पेज ब्रेक मतलब जहाँ आपका कर्सर है वहां से पेज ब्रेक आ जाएगा। ये बैकग्राउंड कलर खाली शो के लिए रहता है, ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, दैट इज ओनली फॉर शो, ये प्रिंट आउट में नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर अभी दे नहीं रहा हूँ पिक्चर वगैरह। ओके, तो ये सब हमने पेज लेआउट मेन्यू के इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो हमने देखे, जो रोज यूज कर सकते हो, प्रिंट आउट वगैरह का काम आप ले रहे हो तो। ओके, इंसर्ट मेन्यू में हमने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखे थे। पाइवट टेबल हमने सीखा था, पिवट टेबल और चार्ट, 2D पाई चार्ट, 3D पाई चार्ट, 2D पाई डायग्राम। ओके, तो ये इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शंस थे। इंसर्ट मेन्यू में जो मेन ऑप्शन है वो चार्ट एंड पाइवट टेबल है, बाकी सब वर्ड के जैसे ऑप्शंस है जो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। इंसर्ट में पाइवट टेबल एंड चार्ट हमने देखा था, इंसर्ट में पाइवट टेबल एंड चार्ट देखा था। होम मेन्यू का काफी यूज होता है, रोज यूज होता है। आपको कुछ भी करिए तो अनम्यूट करके पूछिए। प्रिंट एरिया, प्रिंट आउट वगैरह हम निकालते हैं, तो प्रिंट एरिया वगैरह अभी जैसे हमने देखा वो आपको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। फॉर्मूलाज अभी भी हम लोग आज कल में देखेंगे, होप सो कल हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज भी ऐड कर लेंगे। इफ वगैरह वाले फॉर टेबल से एक करूंगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कहीं कहीं पर यूज होते हैं वो भी हम कल कवर करेंगे। डेटा मेन्यू में सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल, ये डे टू डे यूज होता है। सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल डे टू डे यूज होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस है जो यूज होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया तो उसके लिए डेटा टेबल यूज होता है। सिनारियो कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे यूज होता है, तो यूज काफी सारे चीजों का होता है। बट आपको क्या क्या यूज है वो अभी, ये रिफ्रेश ऑल पता है आपको? रिफ्रेश ऑल मतलब कहीं और पर डेटा आपका लिंक दिया हुआ है तो रिफ्रेश करेगा। काफी लोगों को डुप्लीकेट डेटा का वगैरह थोड़ा आइडिया नहीं रहता है, तो रिमूव डुप्लीकेट यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन है, रिमूव डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। ये काफी यूजफुल है ऑप्शन, आप ध्यान रखिए। हाँ, पीसी पे किसी के नए वर्जन में तो ऐसे आइकॉन दिखेगा, ओल्ड वर्जन में रिमूव डुप्लीकेट आगे पीछे ऑप्शन दिखेगा आपको, तो याद रखिए। ओके, ये रिमूव डुप्लीकेट है। अभी मेरे डेटा में समझो मेरे पास मोबाइल नंबर्स है और उसमें कुछ डुप्लीकेट्स है, तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। देखिए मैं डेटा ये मोबाइल नंबर्स कॉपी कर रहा हूँ, न्यू शीट पे कंट्रोल N कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। ओके, ये मोबाइल नंबर से यहाँ पर मैंने ऊपर नंबर दे दिया। ओके, अब वापस से वही नंबर में नीचे वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नंबर इसमें से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर
बराबर। आप क्या करोगे, ये कॉलम सिलेक्ट करोगे, डेटा मेन्यू में जाओगे, रिमूव डुप्लीकेट्स में जाओगे, ओके, कॉलम ए या जो भी कॉलम का नाम दिया रहेगा आपने, ओके करोगे। देखो यहाँ पर बराबर ना 3 डुप्लीकेट्स बता रहे हैं, ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट्स क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो डुप्लीकेट्स का यूज अलग अलग होता है, मैंने मोबाइल नंबर के लिए यूज किया, कंपनी में बहुत अलग अलग लेवल पे यूज होता है रिमूव डुप्लीकेट्स, बराबर ना। ब्लैंक रो डिलीट करने के लिए भी वो लोग रिमूव डुप्लीकेट यूज करते हैं। तो रिमूव डुप्लीकेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जो शायद आप लोग यूज करते रहोगे। जिन्होंने यूज नहीं किया है वो आज ट्राई कीजिए रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके, सिमिलर रो सिमिलर डेटा डिलीट करने के लिए, ओके, रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। होम मेन्यू के ऑप्शंस हमने ट्राई किए, पेज सेटअप के ऑप्शंस ट्राई किए, ओके, फॉर्मूला हम देखेंगे थोड़े बहुत और। उसके बाद हमने क्या किया, सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल हमने पहले ही ट्राई किया है। उसके बाद बराबर रिफ्रेश डेटा मैंने बताया, रिमूव डुप्लीकेट्स बताया, ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह हमने देखे, ओके। उसके अलावा रिव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना आप सभी को पता ही रहेगा, ये सारे वर्ड के ऑप्शन है। फ्रेजेस मतलब सिमिलर वर्ड की डिक्शनरी, कभी कभार आपको डेटा है उसमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है तो फ्रेजेस यू कैन, पर फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो। फ्रेजेस मतलब सिमिलर वर्ड की डिक्शनरी, ओके। कमेंट वगैरह, कोई डेटा पे आपको कमेंट देना है तो आप कमेंट दे सकते हो। कमेंट क्या है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है। आप अभी बराबर ना किसी के लिए रिपोर्ट बना के जा रहे हो और उसके ऊपर उस कमेंट कुछ आपको रखना है तो कमेंट बराबर ना, आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है। हेलो, यस सर। यस प्लीज, किसी को कुछ क्वेरीज है तो पूछिए पहले, कुछ क्वेरीज है तो प्लीज आस्क। हेलो। हाँ यस मैम। सर मुझे एक डाउट था कि बहुत बार हम लोग जब एक्सेल पे काम करते हैं, वर्ड से कोई डेटा ले रहे हैं, तो बहुत बार टेबल हॉरिजॉन्टल में रहता है, एंड अगर हमें उसको वर्टिकली कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, वो लेटेस्ट वर्जन, ये जो अभी 2021 वगैरह है उसी में आप कर सकते हो, ओके। एक मिनट, अभी इसमें हो रहा है तो फटाक से कर रहा हूँ, नहीं तो फिर कल आपके लेक्चर में स्टार्ट वहां से करूंगा ट्रांसफॉर्म से, ओके। तो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन रहता है, ये लेटेस्ट वर्जन में अभी जो ऑफिस 365 2021 वगैरह ना, उसमें ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है। यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म है, वो आप जो बोल रहे हैं ना, डेटा मतलब आपने हॉरिजॉन्टल में लिया है और आपको वर्टिकल करना है तो ट्रांसफॉर्म करके आप वर्टिकल कर सकते हो। एक सेकंड, ओके सर। ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है यहाँ पर। वर्जन चेंज होता है ना तो थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे रहते हैं। ट्रांसफॉर्म, श्योरली मैं आपको कल, हाँ, वो बता देता हूँ ओके ट्रांसफॉर्म। हाँ डेफिनेटली, आप मुझे कल स्टार्टिंग में याद दिलाइए, इक्वल टू ट्रांसफॉर्म रहता है, ट्रांसफॉर्म। हाँ ठीक है, मैं कल पक्का आपको श्योरली क्लियर करता हूँ, क्योंकि वर्जन चेंज होता है ना तो ऑप्शंस ऊपर नीचे चेक करना है मुझे, क्योंकि वो रेगुलर में यूज नहीं करते ना तो जस्ट, हाँ। बट ये देखिए, ये डेटा हॉरिजॉन्टल है, इसको सिलेक्ट किया, यस। वहाँ वर्टिकल में उसको ले सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है उसके लिए। हाँ, और किसी की कुछ क्वेरीज? यस, एनी मोर क्वेरीज? Sir, as I said it earlier, please share the shortcuts and the formula as I told earlier also, na last lecture also, ki please do share at the end of the session. After 5 days, do share all your files, you know, where you have put the shortcuts and everything, the formulas and everything. Yes, entire file I will send tomorrow, entire file with answer. Yes, sir. Thank you. Yes, जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं ना, ये पूरी फाइल विद फॉर्मूला, आपको बस इधर क्लिक करना है, फॉर्मूला आपको बराबर ना, ये मेरी फाइल है तो ये फॉर्मूला आपको वहाँ शो होगा ही, जैसे अंडरवेट वगैरह है, राइट ना। तो डेफिनेटली ये एंटायर फाइल आपके सामने रहेगी, ओके, श्योर। और कुछ क्वेरीज किसी की,
एनी मोर क्वेरीज? शॉर्टकट की वाला पेज आज मैं व्हाट्सएप अभी कर देता हूँ श्वेता मैम को, मेरे पास पीडीएफ है शायद मोबाइल में। हाँ, तो आई विल सेंड यू शॉर्टकट की, उसमें सारी शॉर्टकट कीज हम लोग रोज यूज नहीं करते, बट आपको जब जब यूज हो आपके पास पेज रहेगा तो आप कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हो। तो शॉर्टकट की वाला पेज मैं भेज देता हूँ आज, कल ये एंटायर फाइल आपको भेज दूंगा। ओके, कल ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन वी विल गो फॉर, और इफ वाला एक बड़ा टेबल देख लेंगे हम, और उसके अलावा कुछ फंक्शंस देख लेंगे, न्यू फंक्शंस जो भी, पर मैं आपको फंक्शंस पूछते जाऊंगा, आप बोलोगे वो फंक्शंस हम लोग गो थ्रू करते जाएंगे जो यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं वो फंक्शंस। उसके अलावा आपके कुछ फंक्शंस आपको जानने हैं तो प्लीज आज ही आप बराबर ना जो फीडबैक है उसमें मेंशन करके रखिए, तो डेट थिंग वी विल कवर फर्स्ट टुमारो। जो भी आपके, जैसे अभी ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन बहुत अच्छा क्वेरी था, तो बराबर ना वो आप पूछ लीजिए। एक सिंपल फंक्शन लास्ट में एंड करता हूँ मेडिटेशन, मैम को ओवर करता हूँ हैंड ओवर। इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन, देखिए यहाँ पर अगर जो आपने डेट लिखा है, ओके यहाँ पर मैंने डेट लिखा है, एक्सेल में डेट हम लोग MMDDYY फॉर्मेट में लिखते हैं, राइट? ओके, और यहाँ पर इक्वल टू टेक्स्ट किया, इक्वल टू टेक्स्ट, ओके, कॉमा इन्वर्टेड कोड में DD 4 बार दिख रहा है, DD मैंने 4 बार लिखा। DD मतलब क्या करेगा, वो डेट बताएगा। ओके, आज क्या तारीख है, आज मंथ क्या है, 4, डेट इज 11 ना, टुडे इज 11, आज 11 है कि 12 है? 12 यस है ना? सर, 11। हाँ सर, तो हाँ। ओके, ये क्या हो गया, DDMMYY फॉर्मेट में है ना मेरे में 11, मेरे मोबाइल कंप्यूटर में शायद DDMMYY फॉर्मेट है, नहीं बराबर MMDDYY फॉर्मेट है, कंट्रोल Z। ओके, दिख रहा है? तो ये फॉर्मेट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ओके, दिख रहा है? ये DDMMYY फॉर्मेट रखोगे तो अलग, MMDDYY फॉर्मेट रखोगे तो अलग आ जाएगा। ओके, तो ये टेक्स्ट फंक्शन, मैं ये बताने जा रहा था कि टेक्स्ट फंक्शन है इसके लिए। इक्वल टू DD मतलब डेट, डे बताएगा, इक्वल टू MM मतलब मंथ शो करेगा, तो ये भी काफी सारे डेटा में यूज होता है। ओके, तो ये मंथ आ जाएगा। ओके, ये DDMM फॉर्मेट है, यहाँ पर हमने 11 और 4 रखा। ओके, तो ये देखिए अप्रैल आ गया। ओके, यही मैंने DD रखा, DD 4 बार, और इन्वर्टेड कोड, और इन्वर्टेड कोड जरूरी है। इक्वल टू टेक्स्ट, और आपने सेल वैल्यू लिखा, कंपनी में क्या रहता है, डेट कॉलम रहता है, उसको हमें डे में कन्वर्ट करने बोलते हैं, और फिर उसके ऊपर से फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो आप ये सब यूज कर सकते हो डेट को डे में कन्वर्ट करने के लिए, डेट को डे में कन्वर्ट करने के लिए स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए। ओके, और आप ट्राई कीजिए ये फॉर्मूला। तो ऐसे कुछ इजी टू यूज फंक्शन है, कॉमन फंक्शंस है। फंक्शंस तो काफी सारे हैं, टेक्स्ट, मैथमेटिकल वगैरह वगैरह, बट स्टूडेंट्स को मैं सारे सिखाता हूँ। आप लोग जो यूज करते हो, जो या तो जो मोस्टली यूज करते हैं, सुनाई देता है, वो फंक्शंस हम लोग कल कवर करेंगे। इफ वाला एक टेबल कल कवर करेंगे। ओके, शॉर्टकट की आज मैं भेज देता हूँ, और आपके जो क्वेरीज है वो कल कवर करेंगे। तो काइंडली सेंड योर क्वेरीज इन feedback today. Okay, so I will try to solve it first tomorrow. Okay, yeah, so thank you very much. Over to ma'am. सर एक्सक्यूज मी सर। Yes, yes, कहिए ना मैम। सर जो हम लोग एक्सेल शीट में इफ एनी टेक्स्ट इज रिटन इन अ लोअर केस, उसको अपर केस में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका भी आप कल एक बता दीजिए ना। सर एक्चुअली फंक्शंस है, बट मुझे ऐसा लगा कि वो हाँ। ज्यादा यूज नहीं। देखिए अपर मतलब हमने अगर जो कुछ लोअर में लिखा है, ये देखिए ये दिख रहा है फ्राइडे, तो ये अपर फंक्शन है। वर्ड में क्या हो जाता है, वर्ड में क्या हो जाता है, डायरेक्टली कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं। इक्वल टू अपर तो कैपिटल, इक्वल टू लोअर तो कैपिटल को स्मॉल कर देगा। इक्वल टू लोअर, बराबर, इक्वल टू लोअर तो ये क्या करेगा, कैपिटल को स्मॉल कर देगा। ओके, इक्वल टू अपर लोअर, तो ये सारे फंक्शंस है। आप मुझे कल बोलते जाइएगा तो मैं हाँ वो सारे फंक्शंस करवाते जाऊंगा। दैट्स व्हाई आज के जो अभी आपके जो डे टू डे वर्क में कुछ क्वेरीज आती है वो प्लीज आज आप फीडबैक में व्हाट्सएप कर दीजिए।
सो मुझे वो चीज़ पहले कल कवर करने हो. वट एवर यू आर यूजिंग, उसमें कुछ क्वेरी सर थोड़े फंक्शंस ये वाले ट्राई करने हैं हमें, थोड़ा ये मेन्यू वाइज एक दो ऑप्शन हमने ट्राई किया था बट हमने इससे नहीं आया था, तो वैसे क्वेरीज आप डोंट वरी भेज दीजिए आपके डे टू डे यूज की क्वेरीज. तो वो हम कल पहले कवर करेंगे. आज ही आप भेज दोगे तो वो मैं यहाँ पर रेडी रखूंगा टेबल या फॉर्मेट वगैरह. सो आई विल कीप इट रेडी. तो फिर मुझे भी ढूंढना ना पड़े, मुझे भी टेबल बनाना ना पड़े. ओके, एग्जाम्पल मैं रेडी रखूंगा आपके लिए. ओके, सो प्लीज आज आप जो फीडबैक में इंस्टेड ऑफ जो भी आपका फीडबैक रहेगा प्लस आपकी क्वेरी वो भेज दीजिए. डेट वी विल कवर टुमारो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. एक्सक्यूज मी, वन मोर थिंग. टुमारो आई हैव वन कैरियर गाइडेंस सेशन एट चिंचपोकली. तो अगर जो मैं एक 1 आवर पहले ही मैम को इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर जो मुझे आज आते आते 5-10 मिनट लेट हो रहा है, मैं 3 o'clock पहुंच जाऊंगा. देन एंड देन ऑल्सो अगर जो लॉग इन करने में 5-10 मिनट्स लेट हो गया तो प्लीज मैं बराबर एक्स्ट्रा टाइम कवर करूंगा. ओके, आई विल 100% ट्राई टू स्टार्ट ऑन 3:30. फिर भी लॉग इन करने में 5-10 मिनट लेट हुआ तो प्लीज कोऑपरेट. ओके, हाँ मुझे मतलब कैरियर गाइडेंस से आते आते शायद चिंचपोकली से यहाँ आते आते 3 o'clock हो जाएगा. तो इमीडिएटली आके मुझे सेशन ही स्टार्ट करना है आपका. बट माइट बी 5-10 मिनट्स अगर जो लॉग इन करने लेट हो गया तो मैं एटलीस्ट 1 आवर पहले मैं श्वेता मैम को और मैम को बता दूंगा. ओके, सो डेफिनेटली मेरी तरफ से 1 आवर पहले इंफॉर्मेशन रहेगा. ओके, के 5-10 मिनट्स आगे पीछे हो सकता है. अदरवाइज आई विल 100% ट्राई टू ज्वाइन ऑन 3:30. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. Over to Thank you. you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, So sir. could you please just remove the share, stop sharing the screen. Yes, yes, ma'am. Tejaswini ma'am, you can continue with the vote of thanks. After that, I'll click the pic. Okay, ma'am. Indeed, it was an informative session, sir. Thank you for sharing valuable expertise on handling dashboard and various Excel formulas. Today's session was comprehensive, well structured, and enriched with hands-on practice, making it highly effective and engaging. A special thank you to our IQAC coordinator, Assistant Professor China Kodian ma'am, and BMS coordinator, Assistant Professor Shweta Vajpayee ma'am, for their continuous efforts and seamless coordination. Our sincere gratitude to our respected principal, Dr. Bhavika Kartira ma'am, for her constant guidance and unwavering support. We look forward to seeing you all again tomorrow. Thank you and have a wonderful day ahead. Thank you so Can much, everybody Tejaswini switch on ma'am. the Yeah. Can Everyone everybody kindly please switch on. switch on the camera so that we can take a group photograph? One minute, participants. I'm just looking for the gallery mode in my laptop. Yeah. Thank you so much, everyone. Thanks a lot. Thank you so much. Tomorrow we'll meet. Thank you. Yes, but before leaving, kindly everyone remember to fill the feedback form on daily basis. We are sharing the feedback with the resource persons as well. So Harnesh sir is keen to know about your feedbacks, your suggestions, your views, so that it could be improved on daily basis. Tina ma'am, kindly post the feedback link. Yeah, done. Kindly ask your queries also on that. So tomorrow I will go through, try to solve first your queries. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank Tina you. ma'am.
you, Shweta. Thank you, sir. Participant, you may leave. You can fill the feedback form, send in the WhatsApp group.